Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. तो गाइस हम जो थे प्लांट किंगडम को डिस्कस कर रहे थे, जिसे हमने पिछली वीडियो के अंदर जो था वो डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट टॉपिक में हमने कहा था कि प्लांट फिजियोलॉजी या एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे. तो आपने अब मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन हम जो है एनिमल किंगडम को आज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो जैसे प्लांट को क्लासीफाई किया गया था 5 डिवीजन्स के अंदर, वैसे ही जो है एनिमल्स को क्लासीफाई किया जाता है फाइलम्स के अंदर. लेकिन क्लासीफाई करने के लिए क्या बेसिस रहते हैं, यानी किन बेसिस के ऊपर उनको क्लासीफाई किया जाता है, क्या क्राइटेरिया वहाँ पे हमारे पास रहता है, आज हम जो है इस वीडियो के अंदर उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनिमल किंगडम. जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, एनिमल किंगडम के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे. तो जैसे प्लांट्स थे हमारे पास वो मल्टी सेलुलर थे. ठीक है, जैसे हमने जो था मोनेरा के अंदर पढ़े थे, तो उसमें हमारे पास मोस्टली कैसे होते थे, यूनिसेलुलर होते थे. लेकिन जो एनिमल्स हैं इसमें मोस्टली जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे. ठीक है, organisms are मल्टीसेलुलर होने के साथ साथ वो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे. ठीक है, जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता था, इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो अब्सेंट रहेगा. क्लोरोफिल कैसा होगा, अब्सेंट होगा. इस तरह से लिख लीजिए, सीधा लिखिए कि अब्सेंट रहेगा. ठीक है, अब क्लोरोफिल अब्सेंट है तो इसके अंदर जो प्लास्टिड होती है वो भी क्या होगा, अब्सेंट ही होगा. ठीक है, प्लास्टिड इज आल्सो प्लास्टिड भी आपके पास क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा. ठीक है, अब क्लोरोफिल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, तो प्लांट्स क्या करते थे, अपना खाना खुद बनाते थे. ठीक है, तो वो कैसे होते थे, ऑटोट्रॉपिक होते थे. अब ये क्या है, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, प्लास्टिड नहीं है, तो ये खाना कैसे बनाएंगे, तो दीज आर हेटेरोट्रॉपिक. हेटेरोट्रॉफिक. और मोस्टली जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, ठीक है, अगर हम मोड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो कैसा होगा, होलोजोइक. नीचे लिख रही हूँ मैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास प्लांट्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती थी, वैसी जो है एनिमल्स के अंदर कोई वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होती है, यानी सेंट्रल वैक्यूल इसके अंदर अब्सेंट रहेगी. लेकिन इसके अंदर जो है स्मॉल वैक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं. तो इसमें जो है सेंट्रल वैक्यूल ये हमारे पास अब्सेंट होगी, बट स्मॉल वैक्यूल्स may be प्रेजेंट. अब जितने भी आपके पास प्लांट होंगे उसमें मोस्टली सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर सेल वॉल अब्सेंट रहेगी. सेल वॉल
अब्सेंट होगी, या नो सेल वॉल भी आप इसमें लिख सकते हैं। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन मोस्टली कैसी रहेगी? ये आपके पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल वॉल भी नहीं होगी, सेंट्रल वैक्यूल नहीं होगी, बहुत सारी वैक्यूल्स होंगी। हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने भोजन के लिए। और मोस्टली जो एनिमल्स जितने भी होंगे, हमने जो अभी तक जो था प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, प्लांट्स जो थे किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते थे, वहीं पे ग्रो करते थे, वहीं पे रहते थे, मूव नहीं कर पाते थे। मे बी एक्वाटिक है तो पानी के साथ बह जाएंगे, लेकिन वैसे वो सिंपली मूव नहीं करते थे। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री फॉर मूविंग। ठीक है, मूव करने के लिए फ्री मूविंग होते हैं। ठीक है, आसानी से मूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है इसके अंदर भी, सिलेंट्रेट्स के अंदर, उसमें कुछ जो होते हैं वो सबस्ट्रेटम के साथ जुड़े रहते हैं, मूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एनिमल किंगडम को आखिर कितनी फाइलम्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक आपके लिए ट्रिक है, जिस ट्रिक को मैंने भी यूज़ किया है, यानी जिस ट्रिक के थ्रू जो है मैं इसे लर्न करती हूँ, ये मेरे लिए है। आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रिक इसके लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट फाइलम जो है वो है हमारे पास पोरीफेरा। उसके लिए मैंने आप यहाँ ट्रिक है पी और सी, यानी कि मेरे पास अपना एक पर्सनल कंप्यूटर है। पी से आ गया हमारे पास पोरीफेरा, सी से आ गया हमारे पास सिलेंट्रेटा। ठीक है, तो ये पहली दो फाइलम यहाँ से होगी। उसके बाद क्या होता है कि पीसी के साथ क्या अटैच होता है हमारे पास? सीपीयू, सी पी एंड यू। ठीक है, तो हम यहाँ पे यू को नहीं लेंगे। ठीक है, यू की जगह हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? यहाँ पे ए यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से लिया है, आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंट्रेटा के बाद जो है हमारे पास आता है टेनोफोरा। ठीक है, इसमें सी जो है वो आपका साइलेंट होता है, टीनोफोरा। ठीक है, पी से आ जाता है हमारे पास प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, और ए से आ जाएगा हमारे पास, जस्ट ए मिनट, ए से हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास थ्रू द ट्रिक पीसी, और पीसी के साथ क्या था हमारे पास? सीपीयू अटैच था, तो हमने यू नहीं लिया यहाँ पे, हमने वर्ड कौन सा यूज़ किया यहाँ पे? ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब मेरे पास जो ना पीसी है वो ख़राब हो चुका है। अगर ख़राब हो चुका है तो मैं क्या करूँगी? मैकेनिक को बुलाऊँगी। तो मैं क्या कहूँगी? आ मैकेनिक। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? आ के लिए हम करेंगे यूज़ डबल ए। ठीक है, और मैकेनिक के लिए हम फर्स्ट फोर वर्ड यूज़ है, एम ई एंड सी एंड एच। ठीक है, तो ए से जो है वो मेरे पास आ जाएगा एनिलिड्स, एनिलिड आ गया यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर दैट आर्थ्रोपोडा, एम से आगे हमारे पास मोलस्का, ठीक है, ई से आ गया हमारे पास इकाइनो डर्मेटा, जस्ट मिनट,
एकाइनोडर्मेटा। सी से आ गया हमारे पास, ओ सॉरी, MEHC आना था यहाँ पे, MEH और C बाद में आएगा। H से आएगा हमारे पास हेमिकोडेटा, एंड आफ्टर दैट कोडेटा। तो ये थी हमारी फाइलम्स जिसके अंदर जो है एनिमल किंगडम को जो है वो डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो अब इसके बेसिस ऑफ जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है उसको पर आते हैं, उसे डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि देखिए हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है। तो जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनमें लेवल, क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही आएंगे मोस्टली इसके अंदर, तो उसमें क्या है कि हमारे पास सेल्स जो है, ठीक है, क्या उनसे टिश्यू बना है, या सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड है, टिश्यू बना है, तो नेक्स्ट क्या उससे ऑर्गन बने हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है। ठीक है, तो वो आता है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वैसे ही अगर उसमें ऑर्गन सिस्टम बना है तो कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि उन जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से प्रेजेंट है। सर्कुलेटरी सिस्टम नेक्स्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम या तो उनका ओपन होगा या फिर वो क्लोज्ड होगा। फिर आएंगे हम सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री का मतलब है कि अगर हम उसको दो हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो वो किस तरह से डिवाइड होगा। ठीक है, रेडियल सिमेट्री होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, उनके अंदर किस तरह की सिमेट्री उनके अंदर पाई जाती है तो वो इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की जर्म्स लेयर किस तरह की है। ठीक है, कि जर्म्स लेयर के ऊपर उसमें 2 टाइप्स ऑफ जर्म्स लेयर है तो वो हमारा डिप्लोब्लास्टिक आएगा। अगर 3 जर्म्स लेयर उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आएगा। ठीक है, फिर उसमें क्लोएम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, बॉडी उनकी सेगमेंटेड है या नॉन सेगमेंटेड है, फिर उनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। तो चलिए बारी बारी से इन सभी को जो है वो डिस्कस करते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो हमारी फर्स्ट फाइलम है दैट इज़ पोरीफेरा। ठीक है, तो पोरीफेरा के अंदर जो हमारे पास मोस्टली ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, उसमें आते हैं हमारे पास जैसे स्पंजीज आ गए। तो उसमें जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होंगे वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के होंगे, बता सकते हैं आप किस तरह से ऑर्गेनिज्म उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो देखिए जो भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होगा वो किस तरह से होगा, सेलुलर बेसिस के हो। ठीक है, यानी कि उसमें जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें लूजली हमारे पास सेल्स जो होंगे वो अरेंज्ड रहेंगे। ठीक है, सेल्स जो है वो लूजली अरेंज्ड हैं, तो हमारे पास जो, यानी कि इसमें क्या टिश्यू फॉर्म नहीं हो रहा, लेकिन सेल्स ने क्या किया होता है, ठीक है, डिवीज़न ऑफ लेबर वहाँ पे हुई होती है। ठीक है, सेल्स के अंदर ही जो है वो डिवीज़न ऑफ लेबर जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी। ठीक है, यानी कि सेल्स ने क्या किया है, अपना अपना काम जो है वो वहाँ पे बांट लिया है। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल आपका रहेगा जिसमें सेलुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेलुलर लेवल पे ही आपके जो हैं वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन सेल्स हैं, लेकिन वहाँ सेल्स से टिश्यू नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की डिवीज़न जो है वो हमें पोरीफेरा के अंदर जो है वो मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास सेल से जो है वो टिश्यू फॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू लेवल की। ठीक है, तो टिश्यू लेवल की अगर हम बात करें तो हमारे पास सिलेंट्रेट और जो हमारे पास टीनोफोरा है, ठीक है, इसमें हमारे पास जो होगा
वो टिश्यू लेवल रहेगा, यानी कि सेल्स जो हैं अब टिश्यूज़ में एग्रीगेट होके, सेल्स एग्रीगेट होके क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इन दो फाइलम्स के अंदर रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास कॉलेंट्रेट्स होते हैं, सॉरी सिलेंट्रेट्स होते हैं, इन्हें हम स्नीडेरियंस भी कहते हैं, ठीक है। इनके अंदर जब डिवीज़न ऑफ लेबर जो होगा वो टिश्यूज़ के अंदर, यानी कि सेल जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो है एग्रीगेट होके वही फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है, लेकिन टिश्यू लेवल के ऊपर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थेस है और उससे जो हायर आ जाते हैं उनके अंदर हमारे पास जो है ऑर्गन, ठीक है, इनके अंदर जो है हमारे पास ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो प्रेजेंट रहता है। जस्ट ए मिनट। ठीक है, अगर हम बात करें प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, और इससे जो हायर ग्रुप्स आएंगे, ठीक है, उनके अंदर जो है वो हमारे पास अब ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज़ ने ऑर्गन बनाए होंगे, तो ऑर्गन सिस्टम जो है इन एनिमल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उससे हायर जो हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ, तो उसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम भी बनेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होगा। अगर बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर तो देखिए नाउ, अब अगर हम बात कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिसिटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉम्प्लेक्सिसिटी का मतलब है कि कितना कॉम्प्लेक्स जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की इन ऑर्गेनिज्म में, तो वो हमारे पास जो है एनिमल्स के अंदर एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट जो होगा उसमें जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है, यानी कि उसके माउथ में जो फूड एंटर करता है उसी ओपनिंग के थ्रू जो वो बाहर भी आता है, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि माउथ और एनस का वर्क एक ही ओपनिंग कर रही है, सिंगल ओपनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट। तो इस तरह की जो हमारे पास ओपनिंग है वो प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेट्स के अंदर और प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर। सिंगल ओपनिंग रहेगी फॉर द एंट्री ऑफ फूड, और द वेस्ट मटेरियल को जो फेशियल मटेरियल बाहर निकाला है वो भी उसी ओपनिंग के थ्रू होगा। दूसरा आता है हमारे पास कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर क्या होता है कि माउथ और एनस जो है वो अलग अलग रहेंगे। टू ओपनिंग जो है वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और ये जो ओपनिंग्स है, ये जो प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद जो हायर आते हैं हमारे पास, ठीक है, हायर एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट आते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर वो भी दो तरह का रहेगा। एक होगा हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा जो है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट जो ब्लड को पंप आउट करेगा, ठीक है, उसमें से जब ब्लड जाएगा, ठीक है, तो ब्लड जो है अब उसके पास कोई मीडियम नहीं है, सीधा ही ब्लड जो है उस वो सेल्स तक और टिश्यू में पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई कैपिलरीज, कोई वेन, कोई आर्टरीज उसके अंदर नहीं होंगी। तो ऐसा लगेगा कि ये जो सेल्स और टिश्यू है ना, ये उसके अंदर नहा रहे हैं बड़े आराम से, ठीक है। यानी कि हार्ट से ब्लड जो है सीधा डायरेक्टली जो है सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर पहुंच जाएगा। तो इस तरह का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की, इसमें जैसे हम अपने अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हायर एनिमल्स के अंदर, तो उसमें क्या होता है, क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं जो ऑक्सीजेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, कैपिलरीज जो कि हर एक सेल तक जो है वो ब्लड को पहुंचाती हैं, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है ब्लड का कि वो डायरेक्टली चले जा रहे हैं सेल के पास या फिर टिश्यूज जो उसके अंदर नहा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन के अंदर इस तरह का सिस्टम प्रेजेंट होता है, क्लोज्ड में ऐसा सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं रहता। अब हम आते हैं सिमेट्री के ऊपर।
सिमेट्री के हिसाब से अगर जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए तो सिमेट्री हमारे पास एक होती है एसिमेट्रिकल, ठीक है। अब एसिमेट्री, ए वर्ड जहाँ भी यूज़ आ जाए मतलब कि वहाँ पे सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। एसिमेट्री में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा देखा है वैसे ही स्पंजेस हमारे पास होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, इस तरह से होंगी, ठीक है। अमीबा की स्ट्रक्चर अगर मैं इसको बोलूँ कि मैं इसको 2 इक्वल हाफ में यहाँ से डिवाइड करूँ तो नहीं होगा, यानी कि जब हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा है तो स्पंजेस इसका एग्जाम्पल रहेगा जिसमें कि सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, ठीक है। रेडियल सिमेट्री, अब रेडियल वर्ड कहाँ से आया है, ये आया है रेडियस से, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिज्म जो होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। जैसे सिलेंडर लेते हैं ना हम, इस तरह से होगा ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और क्या होगा, ये जब डिवाइड करेगा तो थ्रू रेडियस करेगा, ठीक है। यानी कि ये इसका एक प्लेन ऑफ एक्सिस होगा जहाँ से इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ से सेंटर ऑफ एक्सिस के थ्रू इसको डिवाइड किया जा रहा है तो ये 2 इक्वल हाफ्स में जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के जो होते हैं वो आपने कैसे लर्न करना है, इसको लर्न करना है CCE। सी हमारे पास आ जाता है सिलेंड्रेट्स के लिए, ठीक है, टेनोफोरा के लिए और इकाइनोडर्मेटा के लिए। तो ये तीनों ही हमारे पास जो है वो रेडियल सिमेट्री जो है वो शो करते हैं। लास्ट जो आते हैं वो होते हैं हमारे पास बाईलेटरल, ठीक है। बाईलेटरल सिमेट्री होती है, बाई का मतलब क्या होता है, अब इसमें कोई प्लेन ऑफ एक्सिस के थ्रू उनको जो है वो डिवाइड नहीं किया जा रहा है। सिंपली जब हम उनको डिवाइड करते हैं तो 2 हाफ्स में, यानी राइट जो है और लेफ़्ट जो है वो दोनों ही सेम होंगे, ठीक। यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो रहा है 2 इक्वल हाफ्स में, ठीक है। जब वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, बाईलेटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। तो बाकी के जो एनिमल्स, जो फाइलम्स बचती हैं उसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्म 2 इक्वल हाफ्स में जो हायर आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्लैटीहेलमिन्थेस थे, कॉर्डेटा तक जितने भी होंगे उनके अंदर जो है वो बाईलेटरल सिमेट्री जो है वो पाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सिमेट्री फिनिश होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम जर्म्स लेयर के ऊपर। जर्म्स लेयर में हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो देखिए जर्म्स में क्या होगा कि हमारे पास देखिए इस तरह से ये हमारे पास जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, कुछ सुंदर नहीं बन रही है, और इस तरह से, ठीक है। ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्टोडर्म। जो अंदर वाली लेयर होगी उसे क्या कहेंगे, एंडोडर्म, ठीक है। इसके बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जिसे हम मीजोडर्म कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे हैं जिसके अंदर सिर्फ ये 2 लेयर्स ही प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी, एक होगी उसके अंदर एक्टोडर्म, ठीक है, और अंदर वाली एंडोडर्म। ये 2 जर्म्स लेयर अगर ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो हम उन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल जो है वो आता है आपके पास, एग्जाम्पल आता है इसमें सिलेंट्रेट्स का, ठीक है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की हम बात करें, ठीक है, इस तरह से हमारे पास जो है वो एक्टोडर्म रहेगी। उसके बाद क्या है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास मीजोडर्म लेयर, ये आ गई हमारे पास एक्टोडर्म, ठीक है, ये बाहर वाली एक्टोडर्म है, ठीक है।
ये जो है हमारे पास एंडोडर्म है। इसमें एक मिडल लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे कहेंगे हम मीजोडर्म। ठीक है, ये जो लेयर होगी दैट इज़ नोन एज मीजोडर्म। अब क्या हुआ, हमारे पास जो था पहले जो थे वो ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ 2 ही जर्म्स लेयर थी, डिप्लोब्लास्टिक हमने कहा उन्हें। ठीक है, अब 3 लेयर है इसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म है। ठीक है, तो इसमें 3 लेयर्स आ रही हैं, इसलिए हम इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो है प्लेटी हेलिमेंथिस से लेके, ठीक है, प्लेटी हेलिमेंथिस से लेके, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कोरडेटा तक। ठीक है, कोरडेटा तक सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास जिसमें कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म है ना, इसमें बीच में क्या होगा, जेली लाइक, यहाँ सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसे क्या कहा जाता है, मीजोगीला। ठीक है, जिलेटिनस जेली लाइक सब्सटेंस जो है इसमें प्रेजेंट होगा, जो जिसमें कि सेल प्रेजेंट नहीं होंगे, सब्सटेंस ही यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो इस तरह से जर्म्स लेयर के ऊपर भी ऑर्गेनिजम्स को जो है यानी एनिमल्स को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। अब बात करेंगे सिलोइम की। ठीक है, तो सिलोइम में देखिए हमारे पास इस तरह से, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, अगर इनको हम बीच से काट देते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जिनके अंदर सिलोम प्रेजेंट नहीं होगा उन्हें हम एसिलिमोइड कहेंगे। ठीक है, ए वर्ड मतलब अब्सेंट है। ठीक है, जिनमें प्रेजेंट होगा वो हमारे सिलोमेट होंगे, और जिनके अंदर जो है वो लगेगा कि प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, दैट आर नोन एज सूडोक्लोइमोइड। ठीक है, सिलोमेट। तो इसमें फर्स्ट में देखिए फ्लैटवर्म का एग्जाम्पल है, यहाँ पे बॉडी कवरिंग भी प्रेजेंट है, टिश्यू फ्लूइड रीजन है जैसे हमारे पास मीजोडर्म में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एंडोडर्म है, यानी कि इसके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। ये एक्चुअल में एक बॉडी कैविटी होती है। ठीक है, गट की लाइनिंग होती है ये हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास जिसमें प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम एक्लोमेट कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आते हैं एनिलिड्स, जिसके अंदर क्या है कि बॉडी की कवरिंग भी है, टिश्यू फिल्ड रीजन भी है, बीच में देखिए ये वाइट कलर की ये जो कैविटी नज़र आ रही है दैट इज़ नोन एज सिलोम। ये सिलोम अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास जो है जो ऑर्गेनिज्म है वो सिलोमेट कहलाएगा। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इतनी बड़ी कैविटी तो है, लेकिन मीजोडर्म यहाँ जो है वो पैचेस में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक्चुअल में कैविटी यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा शो करता है, सूडो कैविटी वहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इन्हें जो है सूडोक्लोमेट कहते हैं। नेक्स्ट एक और डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट देखिए इस तरह की डायग्राम जो है आपकी एनसीईआरटी के अंदर दे के रखी है। ठीक है, फर्स्ट में देखिए क्लोइमेट है। ठीक है, इसमें क्लोइम रीजन, ये जो हमारे पास गट वॉल है वो आसानी से देखी जा सकती है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि सूडोक्लोइम होती है इसके अंदर। ठीक है, सूडोसिलोइम में हमारे पास यहाँ मीजोडर्म के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे मीजोडर्म है लेकिन कोई पैचेस, कोई कैविटी नज़र नहीं आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एसिल्यूमेट होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस और सेंस जो होती है कैविटी की, ठीक है, वो हमारे पास ये बताती है, क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बॉडी कैविटी यानी कि ये जो हमारे पास सिलोइम है ये एक्चुअल में क्या है, ये लाइनिंग है मीजोडर्म की। अगर हमारे पास जो है सिलोइम प्रेजेंट होता है, जैसे ये फर्स्ट में है, ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर, जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिलोइम प्रेजेंट होता है, सिलोमेट्स उन्हें कहते हैं। इसमें हमारे पास एनिलिड्स भी हैं, मोलस्क भी हैं, आर्थ्रोपोडा भी है, और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कॉर्डेटा आते हैं, यानी हायर ग्रुप्स के एनिमल सभी इसके अंदर आएंगे। अगर हम बात करते हैं सूडोक्लोमेट की, तो इसमें देखिए हमारे पास पैचेस में मीजोडर्म प्रेजेंट है। एक्चुअल में कोई कैविटी इसके अंदर है नहीं, लेकिन यह कैविटी, ये आपको लग रहा होगा कि खाली पोर्शन है, ये खाली पोर्शन एक्चुअल में पैचेस ही है मीजोडर्म के ही। तो इस तरह से जो सूडोक्लोमेट्स होते हैं इसमें हमारे पास एचिहेलिमेंथिस, ठीक है, और उसके बाद जो है एक्लोइमेट्स है, इसमें हमारे पास प्लैटीहेलिमेंथिस और बाकी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं। अगर हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो कुछ एनिमल्स हमारे पास इस तरह से होते हैं कि जिनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है।
ठीक है। उनकी बॉडी के अंदर एक्सटर्नली और इंटरनली अगर हम देखें तो इस तरह से सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। कभी अर्थवॉर्म की डेड बॉडी मिल जाए ना तो उसे देखना, उसके ऊपर जो है वो इस तरह से आपको नज़र आएंगी, इस तरह से उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होगी, ठीक है। तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इनके अंदर जो है ये प्रेजेंट होते हैं, और जिन एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटामर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, जस्ट ए मिनट, मेटामेरिज्म, ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी जो होती है जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस प्रोसेस को बोला जाता है मेटामेरिज्म, और जो सेगमेंटेड पार्ट बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें मेटामर्स कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब होती है एनिमल्स की तो उसके अंदर जो है मीज़ोडर्मल ओरिजिन से, ठीक है। नोटोकॉर्ड क्या है, ये मीज़ोडर्म से अराइज होती है, ठीक है। कब होती है, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये डेवलप होती है, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उन्हें हम कॉर्डेट्स कहते हैं, जिसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होती है उन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। तो कॉर्डेट्स से पहले वाले जितने भी हैं हमारे पास, जिनके अंदर ये जो है प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, वो सारे के सारे, जिसमें हमारे पास पोरीफेरा भी आएगा, प्लैटीहेलिमेंथस तक, पोरीफेरस लेके प्लैटीहेलिमेंथस तक मोस्टली जो है वो हमारे पास कौन से आते हैं, ठीक है। जो नॉन कॉर्डेट्स वाले हैं ना वो सारे के सारे इसी के अंदर। नॉन कॉर्डेट मतलब जिनके अंदर जो है वो कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है, और कॉर्डेट जिनके अंदर जो है वो कॉर्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो है हमारी जो क्लासिफिकेशन थी ऑर्गेनिज्म की किस तरह से होती है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से आपको जो है एक डायग्राम जो है वो एनसीईआरटी के अंदर दे के रखी है, जो टेबल टाइप है, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से बेसिस ऑफ जो क्लासिफिकेशन है वो की गई है। तो देखिए किंगडम्स दी हुई हैं, ठीक है। एनिमल्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है, मोस्टली मल्टी सेलुलर है एनिमल्स, ठीक है। उसमें हमारे पास सेलुलर लेवल आता है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, सेलुलर लेवल भी है, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाला भी है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमारे पास आती है सिमेट्री, तो सिमेट्री में हमारे पास एसिमेट्रिकल भी होते हैं, वो उसमें हमारे पास पोरीफेरा आ जाएगा। फिर रेडियल सिमेट्री होगी, इसमें हमारे पास सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आ जाएगा। बाइलेटरल सिमेट्री के अंदर हमारे जो हैं वो आ जाते हैं एनिलिड, एसिमेंथिस, ठीक है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा, ठीक है। उसके बाद आती है कि बॉडी के अंदर कैविटी कहाँ प्रेजेंट है और कहाँ नहीं प्रेजेंट है, तो ये सारा ही हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो अच्छे से समझ आया होगा, अगर नहीं भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं फिनिश होता है। कल नेक्स्ट जो हमारे पास फाइलम रहेगी पोरीफेरा को हम जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है। तो पोरीफेरा से हम स्टार्ट करेंगे, कल का हमारा टॉपिक जो है वो पोरीफेरा ही रहेगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको कैसा लग रहा है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो कल तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।